तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एकादशी का जन्म कैसे हुआ। तो एकादशी का जन्म हुआ इस तरह से कि एक बार भगवान कृष्ण यमराज के नगर में गए थे। यमराज पितरलोक के राजा हैं, नरक का सारा देख रेख उनके हाथ में है और उनकी राजधानी का नाम है संयमनी। और यमराज भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं। 12 महाजन जैसे भगवान शिव, ब्रह्मा, कपिल मुनि, 4 कुमार, बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, मनु, ऐसे जितने भी महाजन मतलब महान व्यक्तित्व जो भगवान को जानते हैं, उनमें से है यमराज। तो यमराज के पास भगवान बैठे हुए थे, पर बहुत चीखे आवाज़, जैसे किसी को मारने से चीख निकल जाती है ना, ऐसे एक नहीं हज़ारों चीखें सुनाई दे रही थी भगवान को। तो भगवान ने कहा इतना ज़्यादा चीख, जैसे यंत्रणा में है, कोई बहुत कष्ट में है, तकलीफ़ में है, इतना ज़्यादा क्यों चिल्ला रहे हैं ये लोग। तो यमराज कहते हैं कि भगवान यहाँ तो पापी लोग आते हैं और हमारा कार्य है उनको दंड देना। और नरक में कैसा दंड होता है? कंटिन्यूअस दंड मिलेगा, कंटिन्यूअस पनिशमेंट, जैसे पिटाई हो ही रही है ना, ऐसा। तो चीख निकलती है, कष्ट होता है। तो भगवान को बहुत दुख हुआ ये जान के। भगवान के हृदय में एक्चुअली दुख मतलब करुणा उत्पन्न हुआ कि सारे आत्माएं तो मेरी ही सृष्टि है, क्यों ना इनका नरक ना भुगतना पड़े, पाप करे भी तो सारा पाप नष्ट हो जाए, ऐसा मैं कोई उपाय करूं। तो उन्होंने सृष्टि किया अपने शरीर से, एकादशी, एक देवी का सृष्टि किया। तो देवी, वो एकादशी देवी जो है वो भगवान की करुणा का अवतार है एक प्रकार से, या रूप है। तो तब से ये होगा कि एकादशी व्रत जो भी पालन करे तो उनका सारा पाप नष्ट हो जाए और उनको नरक नहीं जाना पड़ता। क्योंकि हमने जाने कितने करोड़ों जन्म लिया होगा, कितने जन्मों में कितना पाप किया होगा, हमें तो लेखा जोखा नहीं मालूम है। चित्रगुप्त को मालूम है, जो यमराज के अधीन कार्यरत है, उनको मालूम है, पर हमें नहीं मालूम है। पर हम एकादशी रखते हैं तो सारा हमारा नष्ट हो जाता है। तब क्या हो गया, यमराज का जो यमालय है मतलब वो सब खाली होने लग गया, क्योंकि एकादशी रख के पाप मुक्त ही होने लग गए, तो लोग आते ही नहीं हैं। यमराज भी प्रसन्न है। अब जेलर को दुख थोड़ी होगा कि यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहे हैं, तो बहुत खुश है। अब वो हरिनाम ही जपते रहते, हरि भक्ति करते रहते, उनको फुर्सत मिल गया ना, टाइम मिल गया। भक्तों को जब भी समय मिलता है वो हमेशा भगवान की ही सेवा में रत रहना चाहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक सुख का जो अनुभूति है वो भौतिक कोई सुख की अनुभूति के बराबर नहीं हो सकता है। तो इस तरह से, लेकिन एक पाप पुरुष भी होता है। पाप पुरुष मतलब पाप, सारे पापों को मिला के एक व्यक्तित्व। तो कोई पाप करता रहता है तो उसको ताकत मिलता रहता है, ठीक है। लेकिन पाप सारा नष्ट होने लग गया, एकादशी रखने से लोगों का बुद्धि सुधरने लग गया, और ऐसे भी तो फिर पाप पुरुष बहुत पतले दुबले जीर्ण अवस्था में आ गए, ऐसे मरने वाले हो ऐसे अवस्था में आ गए। तो भगवान ने जब देखा पाप पुरुष को इस अवस्था से, तो भगवान को उनके ऊपर भी करुणा आई। पाप पुरुष ने ही भगवान को कहा, मैं भी तो आपसे ही उत्पन्न हुआ हूँ, कोई वस्तु आपसे बिना तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता, तो मेरा भी कुछ उपाय कीजिए प्रभु। मैं तो बहुत ज़्यादा जो है मेरा हालत ख़राब हो गई, कोई सब लोग एकादशी पालन कर रहे हैं, अब पाप नष्ट हो रहे हैं, फिर मैं कैसे जीवित रहूँगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो एकादशी, कोई बहुत पुण्यवान व्यक्ति भी है, कोई पाप नहीं करता, लेकिन एकादशी के दिन अगर वो अन्न खाता है, क्योंकि कृष्ण ने कहा कि ठीक है एकादशी के दिन तुम हर अन्न में प्रवेश कर जाना। अन्न का मतलब होता है चावल, दाल, चना, बेसन, जो भी अन्न रूप में है वो सब अन्न है, बीन्स भी। तो ठीक है, अन्न के रूप में अन्न में प्रवेश कर जाते हैं केवल एकादशी के दिन। तो इसलिए जो लोग एकादशी में अन्न खाते हैं तो उन्होंने जो जीवन में कभी पाप नहीं भी किया है ना, वो पाप उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो इसीलिए क्या हो गया, फिर पाप पुरुष और खुश हो गए कि चलो उस दिन मुझे ताकत मिलेगी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो अन्न खाते हैं एकादशी के दिन।
तो इस तरह से एकादशी सबके लिए एक्चुअली कंपलसरी है। अगर आप शास्त्र के हिसाब से पढ़ोगे, कोई बोलेंगे नहीं मैं तो भगवान शिव के भक्त हूँ, मैं क्यों एकादशी करूँ, एकादशी तो भगवान विष्णु कृष्ण के लिए होता है। नहीं, शास्त्र के अनुसार इवन भगवान शिव जी भी निर्देश देते हैं। तो शिव जी के भक्त हो, चाहे दुर्गा के भक्त हो, चाहे कोई देवी देवता के भक्त हो, चाहे नास्तिक हो, ये विधान है। या विधवा हो, चाहे कोई लड़की हो, मतलब 8 साल के कम के बच्चों के ऊपर कोई नियम नहीं है, 80 साल के ऊपर के बूढ़ों पर या वृद्ध व्यक्तियों पर कोई नियम नहीं है एकादशी का। लेकिन उसके बीच में जो आता है 8 से 80 तक, तो उनको एकादशी पालन करने का विधान हमारे शास्त्र में है। लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मटेरियल फ़ायदा है कि आपका बॉडी डिटॉक्स करता है 11वें दिन, क्योंकि हमारा बॉडी में 75% पानी है, पूरे वर्ल्ड में भी 80% से ज़्यादा पानी है। तो समुद्र में भी 11वें दिन, जो एकादशी के दिन बहुत ज़्यादा टाइड्स या लहर आता है, तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली नेचुरली वो डिटॉक्स करने के मूड में होता है। और हम अन्न डाल दें तो डिटॉक्स नहीं होता, बल्कि और बीमारियों को जन्म देता है। और ये अब डॉक्टर्स भी और साइंटिस्ट भी एक्सेप्ट करते हैं कि फास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हील योर बॉडी। तो आपको स्पिरिचुअल फ़ायदा तो मिल ही रहा है, और मटेरियल फ़ायदा में खासकर जैसे गर्ल्स लोग और बॉयज़ लोग भी आजकल बॉडी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं। वो बहुत कुछ नहीं खाते हैं कि वो फिट रहे, सुंदर दिखे। तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि 15 दिन में एक फास्टिंग बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम एकादशी को फास्टिंग रखें, मटेरियल बेनिफिट मिला, स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिला, आत्मा को भी लाभ हुआ, शरीर को भी लाभ हुआ, है ना। तो इसलिए इस तरह से एकादशी का जन्म होता है भगवान की, कृष्ण की करुणा के रूप में। और जो भी एकादशी का व्रत पालन करते हैं, वो पूर्व जन्म का सारा पाप उनका नष्ट हो जाता है। भले ही हम कभी सोचें ना कि पता नहीं हमने कितना पाप किया होगा, वो एकादशी बहुत पावरफुल है। एकादशी, एक बार मूर नामक एक असुर को भगवान युद्ध कर रहे थे, तो एकादशी प्रकट होकर तुरंत निधन कर दिया। एकादशी देवी बहुत पावरफुल है। तो उनकी कृपा से हमें कृष्ण भक्ति में प्रगति करने को मिलता है जब हम व्रत का पालन करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें ऐसे व्रत का पालन करना चाहिए जिससे हम आध्यात्मिक उन्नति करें। हाँ, एकादशी के फल का बहुत है। जैसे बहुत लोग एकादशी को भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुझे ये मिले, वो मिले। सब तो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से। वो है हाँ कि हे भगवान, आपका शुद्ध कृष्ण भक्ति मुझे प्रदान करे, कृष्ण प्रेम प्रदान करे। कृष्ण प्रेम अगर मिल गया, आप जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजा है वही आपसे प्रेम करते हैं, तो पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के एक प्रकार से आपका ही है। आपको सबके प्रति जो एक बोलते हैं ना भावना, शुद्ध भावना डेवलप होता है। और इस तरह हम सबके कल्याण के बारे में सोचते हैं, सेल्फलेस होकर हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होते हैं। जैसे हमारे अंदर अगर ईर्ष्या हो तो हमें ही तो कष्ट होता है, क्रोध हो तो आपको कष्ट होता है कि किसी और को कष्ट होता है, हमें ही होता है। मान लो दूसरों के प्रति बुरी भावना हमारे हृदय में आए तो हमें कष्ट होता है ना, उनको तो होता नहीं है। तो इस तरह से जब हम भगवान के व्रत रखते हैं, खासकर एकादशी व्रत, तो हमारे हृदय से ईर्ष्या नष्ट हो जाता है। क्रोध, ये सब असुर है, क्रोधासुर है ना। तो ऐसे ही हमारे असुर का नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है, और हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं। हमारा दिमाग जो है और खुल जाता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि हमारा लाइफ में डिसीजन ही तो मेन है। आपने सही डिसीजन लिया तो सही होगा, गलत डिसीजन लिया तो गलत होगा। तो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमारे लाइफ को स्पिरिचुअली और मटेरियली बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम शास्त्रों के अनुसार देखें कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। देखो, पहले गुरुकुल में दोनों एजुकेशन पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश लोगों ने आके सबसे पहले गुरुकुल को नष्ट, लाखों गुरुकुल, ऐसा सुना जाता है 70 लाख गुरुकुल उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। संस्कृत को डेड लैंग्वेज घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके ही रिसर्च साइंटिस्ट 1 साल रहकर लॉर्ड मैकॉली ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था कि उनका स्पिरिचुअल हेरिटेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत रिच है, कल्चरली बहुत रिच है वो लोग, क्योंकि स्पिरिचुअल है लोग। तो इसलिए क्या है, वो लोग कोई चोरी नहीं करते हैं, ना कोई ऐसे दूसरों से लूट के खा रहे, भिक्षा मांग के खा रहे, ऐसा नहीं है। हाँ, कोई ऐसे साधु है वो भिक्षा मांगना अलग है, ऐसे दरिद्रता की वजह से नहीं है।
तो ऐसा नहीं दिखा मुझे। तो अगर आपको ब्रिटिश को अगर वहाँ पे, कि ब्रिटिश उस समय सारे देशों पर कैप्चर कर रहे थे और कब्जा करना चाहते थे, तो बोला अगर इंडिया जैसे देश को आपको कब्जे में लाना है तो सबसे पहले तो उनका ये जो स्पिरिचुअल एजुकेशन ये सब बंद करना पड़ेगा। और संस्कृत को डेड लैंग्वेज करने से आप संस्कृत सीखने की इच्छा ख़त्म, क्योंकि वैल्यू नहीं है, तो किसी को पता ही नहीं शास्त्र में क्या लिखा है। और साथ ही साथ जो है उनका स्पिरिचुअल एजुकेशन तोड़ दिया, उनका कल्चर को तोड़ दिया, और ऐसा दिखाया गया कि हमारा कल्चर ज़्यादा बेहतर है। और आज भी बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद अमेरिकन एंड ब्रिटिश हमसे बहुत बेहतर है और हम मतलब बैकवर्ड है, लाइक दैट। तो ये मेंटलिटी डेवलप हो ही जाता है बहुत सारे जनरेशन से, अगर वो लोग राज करें, है ना। तो हमारा जो कल्चर है वो बहुत रिच है, इसमें आपको डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन होने की कोई ज़रूरत ही नहीं, लोनलीनेस फील ही नहीं होगा, क्योंकि कल्चर ही ऐसा डेवलप्ड है। उत्सव इतना सारा इंडिया में है कि उत्साह को बढ़ाने के लिए, जैसे अभी होली है, फिर दिवाली है, फिर जन्माष्टमी है, गौर पूर्णिमा, ऐसे बहुत सारे उत्सव है। तो ये कल्चर ब्रेक हो जाने से व्यक्ति जो है फिर से वेस्टर्न कंट्री की तरह लोगों का हालत, मन का हालत, भले ही वो भौतिक रूप से बहुत आगे बढ़े, मन का हालत ख़राब होगा। इसलिए बहुत सारे वेस्टर्न पीपल भी एकादशी व्रत का पालन करते हैं, फास्टिंग में रहते, वेगन हो रहे हैं, फल खा रहे हैं, क्योंकि सात्विक है फल खाना या सलाद वगैरह खाना सात्विक है, उससे आपका मन जो है शुद्ध रहता है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ता है। तो इस तरह से हमें एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, कई लोग एकादशी व्रत पालन करते हैं पर वो लोग क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं। चाय और कॉफ़ी को भी नशा में गिना गया है, वो भगवान को भोग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि चाय में निकोटिन होता है कम मात्रा में, कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है। तो इसलिए अगर आप लोग व्रत रख रहे हैं और आपको चाय पीने का मन है तो उसका वो वाला चाय नहीं पीना है, चाय पत्ती वाला, जिंजर हनी टी पी सकते हो। हनी नहीं, जिंजर लेमन। जैसे जिंजर आपने उबाल लिया और उसमें थोड़ा सा 2-3 बूंद लेमन डाला और गुड़, मतलब गुड़ उसमें डालो, अच्छा कलर भी आएगा, गुड़ से कलर आ जाता है, बढ़िया ब्लैक टी बनेगा। मिल्क डालना है तो मिल्क का भी आप बना सकते हो। तो बहुत सुंदर, मतलब आप कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हो जिससे आपका मतलब वो हो जाए, व्रत पालन हो जाए। और ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे बिल्कुल ही कुछ भी नहीं खाना, चक्कर आ रहा है, ऐसा नहीं है। एकादशी को आप सिर्फ अन्न नहीं खाना है। अगर आपको बॉडी अलाउ नहीं करते कि सिर्फ आप फल में रहो तो आप कुट्टू का आटा वगैरह है वो खा सकते हो, या समा चावल भी है, जो व्रत का आहार जो है, जो फल से बनता है, वो एक्चुअली फल होता है उससे बनता है। या सबसे फिलिंग तो ये है कि बनाना और मिल्क बहुत पेट को फिलिंग करता है, पोटैटो बहुत फिलिंग करता है, मखाना और मूंगफली बहुत फिलिंग होता है जब मंचिंग करने का मन करे आपको। तो इस तरह की चीज़ें आसानी से कोई भी व्रत रख सकते हो। तो ये एकादशी की कथा है। हाँ, रह सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है कि अगर आप बिना खाए आप रह सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है या लाइक दैट। तो अगर नहीं हो रही है आप तपस्या कर सकते हो, दैट इज़ वेरी गुड। अगर फलाहार में रह सकते हो या बहुत अच्छा है, इससे तो आपका बॉडी को भी बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली बॉडी आत्मा दोनों बेनिफिट्स होता है। हमारा स्पिरिचुअल हर चीज़ें ऐसे बना है कि हमारा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही लाभ ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओके, हरे कृष्णा।